हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रेयस पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल रसायनशास्त्र में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने बताया था 2 to 5 डेज क्लास जो है डिस्टर्ब रहेगी। उसमें आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो मिलेंगे। ठीक है। कल मैंने मैथ की क्लास अपलोड कर दी थी रिकॉर्डेड क्लास में। आज मैं हिंदी की क्लास अपलोड कर रहा हूँ। ठीक। आइए हम पेडागोगिक हिंदी प्रीवियस ईयर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, साधारण तौर पर शिक्षक यह समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सीखना चाहिए जब उन्हें वर्णों की पहचान हो जाए। यह विचार यानी जो बोला जा रहा है वह विचार क्या है? अवैज्ञानिक है, सही एवं स्वीकार्य है, वैज्ञानिक है या बाल स्वभाव के अनुकूल है? तो मैं आपको बता दूं यह ऑप्शन क्या होगा, आपका अवैज्ञानिक होगा। ठीक है, यह अवैज्ञानिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर की कक्षा के संदर्भ में नीचे दी गई किस स्थिति में वास्तव में लेखन हो रहा है? ठीक। पाठ्य पुस्तक से पढ़कर याद करके लिख रहे हैं, श्यामपट्ट पर लिखे हुए को समझ रहे हैं, दो दो के समूह में चर्चा करने के बाद विद्यार्थी अपनी अपनी पुस्तकों में लिख रहे हैं, पाठ्य पुस्तक से देखकर बोल बोलकर लिख रहे हैं। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो प्राथमिक स्तर की कक्षा के संदर्भ में नीचे दी गई स्थिति में वास्तविक लेखन हो रहा है। तो वास्तविक लेखन हो रहा है, क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। ठीक है। दो थर्ड यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सेकंड का सी। दो दो के समूह में चर्चा के बाद विद्यार्थी अपनी अपनी पुस्तिका में लिख रहे हैं, याद भी नहीं कर रहे हैं, समझ भी नहीं रहे हैं, बोलकर भी नहीं लिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खुद से स्वयं से लिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा के बच्चों का गृह कार्य जांचते समय आप पाते हैं कि कुछ बच्चों के अक्षरों की बनावट टेढ़ी मेढ़ी है। आप क्या करेंगे उस टाइम? उन्हें सीधी रेखा में लिखकर दिखाएंगे, उन्हें स्वयं ही सुधार करने के लिए समय देंगे, उनकी लिखाई की निंदा करेंगे, उन्हें पुनः लिखकर लाने के लिए कहेंगे? ऑप्शन नंबर आपका थर्ड का कौन सा हो जाएगा? तो मैं बता दूं, उन्हें सीधी रेखा में लिखकर भी नहीं कहेंगे, ना ही उनकी लिखाई की निंदा करेंगे, ये सब निगेटिव पॉइंट है। फिर उन्हें पुनः रिपीट करने के, नकल करने के लिए नहीं कहेंगे, उन्हें स्वयं से ही सुधार करने के लिए समय देंगे। यानी जब आप बच्चों को दोगे, बच्चे की ग्रुपिंग करोगे, ठीक है, बच्चा ग्रुप में जाएगा, कई बच्चे उसमें अच्छी चीजें बोलेंगे और कई चीज बच्चे जो है जो भी गलतियां अपनी देखेंगे तो ग्रुप अच्छे से समय पर आने पर अपना सुधार स्वयं कर लेते हैं। यानी उनको इस ऑप्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन था, उन्हें स्वयं ही सुधार करने के लिए समय देंगे। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ का क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा? भाषा के पाठ्यक्रम में कहानी का शैक्षणिक प्रयोग मुख्यतः इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे बच्चे व्याकरण के नियम को कंठस्थ करते हैं, स्मरण क्षमता का विकास करते हैं, उच्चारण संबंधी गलतियों में सुधार करते हैं, पढ़ना लिखना सीखते हैं। यानी फोर्थ का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? आपका फोर्थ का ऑप्शन हो जाएगा डी। पढ़ना लिखना बच्चे सीखते हैं किसमें? शैक्षणिक प्रयोग में मुख्यतः। ठीक है, कहानी का शैक्षणिक प्रयोग जो होता है उसमें बच्चा पढ़ना लिखना सीखता है, स्मरण क्षमता का विकास करते हैं, उच्चारण संबंधी गलतियों में सुधार करते हैं। कोई ऑप्शन नहीं सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ का डी हो जाएगा आपका। ठीक। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं हम। कहानी सुनते समय बच्चे कहानी के लंबे लंबे वाक्यों से घबराते नहीं हैं, बशर्ते सीधे व सरल हों, सार्थक तथा मजेदार हों, जो जोर से बोले गए हों, पहले सुने हुए हों। तो ऑप्शन नंबर फाइव का कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका फाइव को हो जाएगा बी। सरल और सीधे होने चाहिए पर सार्थक भी होने चाहिए, यानी ये चीज इसमें इंक्लूड हो चुकी है। सार्थक तथा मजेदार हो, जोर से बोलने का कोई प्रावधान नहीं है, पहले सुने हुए हो इसका भी प्रावधान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फिफ्थ का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ना सीखने का वास्तविक में सबसे अच्छा तरीका यह है। ठीक है, पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका यह है कि बच्चे 12 खड़ी अच्छी तरह से याद करें, बिना मात्रा वाले शब्दों की वर्तनी बता सकें,
चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखें, सबसे पहले वर्णों की पहचान करें। यानी क्वेश्चन नंबर आपका 6 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी बच्चे चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखते हैं। किसमें? पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका है। बच्चे चित्र देखेंगे, उसके बाद अपनी माइंड के हिसाब से, अपनी सोच के अनुसार उनके बच्चे के अंदर जो काबिलियत होगी वो जो है वास्तव में उस चीज का अनुमान लगाएंगे और अपने तरीके से अपने अर्थों में उसको बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर 6 का हो जाएगा सी। ठीक, 7th क्वेश्चन देखते हैं। यदि पठन सामग्री के साथ चित्र हो तो पठन सामग्री की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, चित्रकार की भूमिका में महत्व का पता चलता है, पठन सामग्री का आकर्षण बढ़ जाता है, लिखे हुए के बारे में अनुमान लगाना आसान हो जाता है। अब मैंने अभी आपको बताया था कि जब पठन कार्य कराया जा रहा हो तो उसमें बच्चा क्या करेगा? चित्र को देखकर अनुमान लगाएगा। सेम ऑप्शन दूसरे पैटर्न से पूछा है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। सामग्री गुणवत्ता में वृद्धि की बात नहीं कर रहा है, महत्व का पता चलना है, आकर्षण नहीं बढ़ेगा, क्या लेगा? लिखे हुए के बारे में अनुमान लगाना आसान हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम, सॉरी 8th हैं। एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर बातचीत की जा सकती है जो उसके डॉट 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 दायरे में आता है, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और सांस्कृतिक। 8th का आंसर देंगे आप लोग। 8th का आंसर हो जाएगा ए, संज्ञानात्मक। यानी एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर बातचीत की जाती है जो उसके संज्ञानात्मक दायरे में आता होगा। ठीक है, सामाजिक दायरे पर नहीं बात करेंगे, भावनात्मक दायरे पर बात नहीं करेंगे, सांस्कृतिक बारे में बात नहीं करेंगे। किस पे बात करेंगे? ऐसे विषय पर बातचीत करेंगे जो उसके संज्ञानात्मक, यानी बच्चा पहले से जानता हो। ठीक है, बच्चा क्या करता हो? पहले से जानता हो, समझता हो। ठीक है, बच्चा जानता हो, समझता हो या फिर सीख चुका हो। बच्चा बच्चा क्या कर चुका हो? बच्चा सीख चुका हो। तो ऐसी चीजें जो संज्ञानात्मक दायरे के अंदर आती हैं, बच्चे से वैसे ही बात कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चॉम्स्की के अनुसार डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, भाषा जन्मजात क्षमता होती है, भाषा भाषिक क्षमता विद्यालय से प्राप्त होती है, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, भाषा सीखने में समाज का स्थान सर्वोपरि होता है। 9th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, भाषा जन्मजात होती है। नोम चॉम्स्की का कहना था 9th का कि भाषा जो होती है वो जन्मजात होती है। यानी आंसर नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन था। ठीक है, 10th क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश कैसे रचा जा सकता है? मुद्रित समृद्ध परिवेश। ठीक है, दीवारों पर सूक्ति एवं उपदेश में बातें लिखकर, केवल विविध आकर्षक पुस्तकें सजाकर, दीवारों पर केवल आकर्षक पोस्टर लगाकर, कहानी कविता के पोस्टर व बच्चों के कामों को कक्षा में प्रदर्शित करना। 10th का तो मुद्रित पुस्तकें क्या, मुद्रित सामग्री क्या होती है? मुद्रित सामग्रियां होती हैं जैसे जो मूर्त चीजें होती हैं, जो कंक्रीट चीजें होती हैं। ठीक है, और जिसको बच्चा प्रत्यक्ष रूप से देखता है, जैसे पोस्टर हो गए, कविता हो गई, कविता हो गई, ठीक है, कहानी हो गई, इनको बच्चा मूर्त रूप से देखता है और उनके बारे में बच्चा जो है अपने भावनाएं प्रकट करता है, या बच्चा उनसे बच्चे को सीखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कहानी कविता के पोस्टर व बच्चों के कामों को कक्षा में प्रदर्शित करना। यानी जो भी बच्चे को एक वर्क दे दीजिए, बोल दीजिए आप इस पे प्रदर्शन करो, या प्रदर्शनी विधियां जो होती हैं, तो बच्चा जिस टॉपिक को पाएगा उस पे अच्छे से वह टॉपिक तैयार करेगा और उस पे प्रदर्शनी प्रस्तुत करेगा। मॉडल हो गए, मॉडल प्रस्तुत करना या फिर चार्ट प्रस्तुत करना, ये सारी चीजें किस में आएंगी? आपकी मुद्रित समृद्धि में आएंगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 11th देखते हैं। निशिता अपने सहपाठियों से ठीक तरह से बात करती है परंतु कक्षा में उत्तर देते समय हकलाती है। वह संभवतः बड़े समूह में अपनी बात कहने में दबाव महसूस करती है, कक्षा में हंसी का माहौल पैदा करना चाहती है, घर से पाठ याद करके नहीं आती है, जानबूझकर ऐसा करती है जिससे
उससे सवाल न पूछे जाएं। तो ऑप्शन नंबर 11th का क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 11th का आपका हो जाएगा ए। बड़े समूह में अपनी बात कहने में दबाव महसूस करती है, यानी जहां पर वह है इस टाइम, जहां पर जिस सिचुएशन में है वहां पर उसे दबाव महसूस हो रहा है, यानी वह चाइल्ड सेंटर क्लास नहीं है, यानी वह फ्रीडम से वहां पर कोई भी चीज एक्टिविटी नहीं कर सकती, वह उसके अंदर डर पैदा हो सकी है। ठीक है, अधिकतर संभावनाएं इसमें है। कक्षा में हंसी का माहौल पैदा करना नहीं चाहती है, ना ही याद करने आती है, और ना ही किसी सवाल से पूछने में उसे जानबूझकर ऐसा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको ऑप्शन नहीं भी पता है तो ये सब निगेटिव पॉइंट है, तीनों आपके निगेटिव पॉइंट है, एक पॉजिटिव पॉइंट था जो उसके पक्ष में था। तो ऑप्शन नंबर एक आपका 11th का हो जाएगा ए। ठीक है, 12th क्वेश्चन देखते हैं। सुनना बोलना कौशल के विकास के लिए सर्वोपरि विधि कौन सी है? ठीक है, मैंने बताया था विकास जो भाषा के कौशल होते हैं वो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना होते हैं। ठीक है, सुबोपली के नाम से जाते हैं। इसमें से दो पूछा है कि सुनना और बोलना। ठीक है, सुनना बोलना कौशल के विकास में सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी? कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना बिल्कुल सही है। कविता याद करवाना गलत है। कक्षा के कुछ बच्चों द्वारा पाठ के अनुच्छेद पढ़कर सुनाना ये भी गलत है। अंत्याक्षरी गतिविधियों का आयोजन करना, यानी सुनना और बोलना किसमें होगा? कहानी कहना और उस बच्चे की प्रतिक्रिया जानना, यानी पहले आप कहानी बताओगे बच्चों को, फिर बच्चा जब प्रतिक्रिया देगा तो दोनों चीजें हो जाएंगी। कहानी आप बोलोगे, बच्चा सुनेगा, सुनने के बाद जब बच्चा प्रतिक्रिया देगा तो उसमें क्या होगा? बच्चे का बोलना आ जाएगा। यानी आपका 12th का आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक, 13 का देखते हैं आप क्वेश्चन। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उन्हें हिंदी सीखने का उपयोग नजर नहीं आता। गलत है। अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते। बिल्कुल सही ऑप्शन है। बच्चा की जो भी प्रीवियस नॉलेज है, ठीक है, जो भी बच्चे की प्रीवियस नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज है, बच्चे को उसको स्वीकार नहीं किया जा रहा है। कहां पर? क्लास में। अध्यापक जो है, बच्चा जिस बैकग्राउंड से आ रहा है उसकी मातृभाषा क्या थी, वो जो सीख के आ रहा है सहज भाषा क्या थी, जब उसको वहां पर सहजता से स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसीलिए बच्चे जो है हिंदी भाषा में अरुचि पैदा कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन और भी देख लेते हैं। उन्हें अपनी भाषा के प्रति विशेष लगाव होता है पर अरुचि क्यों पैदा हो रही है? ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी बहुत कठिन लगती है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। आप एक बात याद रखिएगा, कभी भी बच्चे को आपको बुरा नहीं बनाना है, यानी बच्चे कभी भी गलत नहीं होते हैं। गलत आपका संस्था हो सकता है, गलत आपका पढ़ाने वाला टीचर होता है। क्वेश्चन आता है कि अगर बच्चा फेल हो रहा है तो उसमें किसकी गलती है? संस्था की, टीचर की, किसकी गलती होती है? पूरे संस्थान की गलती होती है, पूरे टीचर की गलती होती है वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 14 क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे के भाषा विकास के लिए निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा सर्वोत्तम है? यानी बच्चे के भाषा विकास में निम्नलिखित में से किसका अनुशंसा सर्वोत्तम है? ठीक, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ए से अभिभावक जो तरह तरह की श्रव्य सीडी लगाकर लाकर सुनाते हैं, गलत है। ए से अध्यापक जो भाषा के नियमों की समग्र जानकारी दे सके कुछ हद तक सही है, पर नियम बिल्कुल एग्जैक्ट नियम को नहीं। घर का ऐसा परिवेश जहां मानक भाषा बोली जाती है, ये नेगेटिव पॉइंट, इसको काट दो। घर तथा पास पड़ोस का ऐसा परिवेश जहां बोलने सुनने के बहुत से अवसर सुलभ हो। ऑप्शन नंबर आपका डी बहुत पॉजिटिव होगा। ये भी पॉजिटिव था पर इससे ज्यादा पॉजिटिव आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी वह अपने आसपास पड़ोस के परिवेश से जहां वह बोलने सुनने के लिए बहुत से अवसर दिया जा रहा है, यानी बच्चा बहुत सी अच्छी चीजें सुन भी रहा है, ठीक है, और बहुत सी अच्छी चीजें बोल भी रहा है। ठीक है, जहां पर बच्चे को बोलने और सुनने का अवसर मिलेगा वहीं पर सर्वोत्तम होगी अनुशंसा। ठीक है, भाषा का विकास वहां पर सर्वोत्तम होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 15th एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं इस सेशन का। गोमती श को श बोलती है, मैं ये क्वेश्चन पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, उस टाइम ये दंती श इधर था और तालव्य श इधर था, पर अभी इसने बोला श को स बोलती है। उस
आप उसे टोकती नहीं हैं और सहज अभिव्यक्ति के अवसर देती है, परंतु चिंतित है कि किस तरह से उसका उच्चारण ठीक करवा जाए। ठीक है, आप उसमें से क्या करोगे? श को स और स के प्रयोग वाली श्रवण सामग्री सुनने के अनेक अवसर देंगी। फिर अवसर की बात कर रही है, पॉजिटिव ऑप्शन है आपका। उसे चेतावनी देंगे, निगेटिव पॉइंट है, पहले ही आप बोल लो। उसे अभिभावक के कहेंगे उसे श और स का पृथक अभ्यास करवाएं, ये भी निगेटिव पॉइंट है, नहीं कहेंगे। बच्चा आपके पास आ रहा है, सीखने आपके पास आ रहा है, तो अभिभावक से आप क्यों कहोगे? उसे श और स के अंतर को लिखकर दिखाएंगे, ये भी निगेटिव पॉइंट है। यानी पॉजिटिव पॉइंट आपका फर्स्ट था, तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट होगा। आई होप आपको ये क्लास पसंद होगी। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के साथ। जय हिंद।